हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टार होटल खजूरपुरे के पास। जब से हमने ये सर्वे किया है तब से हमें बहुत सारे रिस्पांस भी अच्छे मिल रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी निगेटिविटी भी साथ में मिल रही है। निगेटिविटी इसलिए कि बहुत सारे रिजेक्शन, कि जब हम किसी के पास जाते हैं उनसे सवाल करने के लिए तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमको कुछ बोलना ही नहीं है, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल की बात लोगों के सामने आए, मगर वो बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है। फिर भी हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी से बात करने की और जानने की कि आने वाला जो इलेक्शन है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। आने वाला जो इलेक्शन है अभी 2024 का, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा, ये एमपी का? एमपी का इलेक्शन जी। यस, एमपी का इलेक्शन मेरे ख्याल से तो कपिल पाटिल साहब को जीतना चाहिए। अच्छा, उनको जीतना चाहिए। तो अभी तो पिछला जो इलेक्शन गया तो वो कपिल पाटिल साहब ही थे, तो उनके रहते हुए भिवंडी शहर में क्या विकास हुआ, कुछ उसके बारे में जानते हैं? अपन लोग देखो, आम पब्लिक है, अपने लोग को काम एग्जैक्टली, आम पब्लिक है, इसीलिए पब्लिक है। अपन लोग इसके उसके में क्या कौन कर रहा है, क्या अपने उसका नॉलेज नहीं है। आप रहते कहाँ पर? आप यहीं? एकदम यही प्रॉपर यही तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में या 10 सालों में क्या बदलाव देखा आपने? रोड का तो है बदलाव, ये जो अपना रोड वाइंडिंग है। कारोबार को लेकर क्या काम क्या करते हैं? तो खैर 19-20 चली है, जब से मोदी सरकार आई है, जब से 19-20 है। यानी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है? सरकार से दिक्कत नहीं, सरकार से दिक्कत। देखिए, मेरी पर्सनल राय है वोटिंग के लिए, वो ये है कि भाई हम जब वोटिंग करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों का एजुकेशन है, रोड का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, और फिर जो बिजनेसमैन है, जैसे मैं खुद पर्सनली एक कंप्यूटर की शॉप चलाता हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे एमएलएज हैं या हमारे एमपीज़ हैं, वो एक बिजनेस ओनर्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। उसी तरीके से फिर हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको एजुकेशन के ताल्लुक से, जो भी फीस को लेकर और उनके स्कूल के ताल्लुक से, उनकी पढ़ाई के ताल्लुक से जो उनको इश्यूज आते हैं स्कूल के अंदर, वो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी और एक प्रॉब्लम ऐसा होता है सोसाइटी लेवल पर कि जैसे किसी को डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए कहाँ पर जाना है, कहाँ पर अप्रोच करना है, तो ये सारे सेंटर्स भी होने चाहिए। हर मोहल्ले के अंदर एक सेटअप होना चाहिए कि जहाँ पर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपडेट वगैरह करवाएं। वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे राशन कार्ड के लिए हमको पता है कि राशन कार्ड के अंदर अगर जैसे कोई नाम वगैरह हमको चढ़ाना है, हाँ, तो उसके लिए हमको फिर दलाल वगैरह को पकड़ना पड़ता है, फिर उनको पैसे ज़्यादा देना पड़ता है, फिर हमारा काम छोड़कर फिर उनके पीछे भागो। हर चीज़ में दलाली आ गई है, इसके अंदर दलाली आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो जब आप वोट करने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने पिछले 10, अगर मैं 15 या 20 सालों की बात करूं तो पिछला 15-20 सालों का भिवंडी और अब का भिवंडी, क्या बदलाव देखते हैं आप इसके अंदर? ये मेरी तो अभी उम्र 37 ईयर्स है और मैं भिवंडी में ही पैदा हुआ और भिवंडी में ही पला बड़ा हूँ। मैं मतलब कंप्यूटर का बिजनेस करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें खास कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन तो हमने देखा नहीं पिछले किसी भी चीज़ में। तो देखा होगा, रोड में, एजुकेशन में, हेल्थ में या बिजनेस में। जो हिसाब से हम आज थाना की, कल्याण की या मुंबई की, ये जो मेट्रो सिटीज़ है, इनकी हम बात करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में हमारे भिवंडी का डेवलपमेंट जीरो है कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो। अगर आपको, हम जब भिवंडी को हम कंपेयर करते हैं बॉम्बे के साथ में या थाना के साथ में, ज़्यादा नहीं, 40-50 किलोमीटर। आज भी हमारे बच्चे जॉब के लिए बॉम्बे जाते हैं, थाना जाते हैं, कल्याण जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटी हमको हमारे भिवंडी में मिलना चाहिए। आज मैन पावर, हमारी भिवंडी की जो पॉपुलेशन है वो माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, तो उनको जॉब जो करने के लिए वो बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? फिर जॉब के लिए जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे बस वगैरह, ऑटो रिक्शा वगैरह, उसका किराया, ये सारी चीज़ों का जो है वो उनको प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना वोट डालिए। उल्ला की दौड़ मस्जिद तक 10,500 रुपया पगार है, उसी में घर का गुजारा करना पड़ता है। वो तो आपकी बात हुई, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। नहीं तो हम लोग की दौड़ घर से मस्जिद तक ही है। वोट तो डालते हैं ना आप? हाँ, इसके पहले क्या सोचकर वोट डालते हैं कि मतलब ऐसे ही बस डाल दे रहे हैं? ऐसी लहर रहेगी जैसा देखा जाएगा आगे। जो हमारे गांव के बड़े हैं, जो हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, जो हमारे बाप दादा चाचा अबाव अजदाद हैं, जो है वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। उसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं समझता। इस बार क्या लगता है आपको, मतलब अगर आप किसी पार्टी को चुनना चाहेंगे तो किसको? देखिए, अभी तक जब से वोटिंग का अनाउंसमेंट, जैसे इलेक्शन का, जब से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले, तो अभी तक तो किसी पार्टी ने यहाँ पर, जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो किसी पार्टी ने अभी तक अपना जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कि भाई हम क्या बेस के ऊपर इलेक्शन को फाइट करेंगे, वो अभी तक मुद्दे मार्केट में आए नहीं है। किसी भी पार्टी ने अभी तक एक्सपोज नहीं किए। तो देखते हैं आगे चल के पार्टियां किस अप्रोच से आगे बढ़ती हैं और क्या मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, तो हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई है। 84 रुपये लीटर दूध है। ये सबसे बड़ी बात तो 2024 का इलेक्शन, 2014 से जो आवाम परेशान है, तो उसके 10 साल, हाँ, पिछले 10 साल में जो देश 40 साल पीछे गया है। अगर आवाम, नौजवान तबका जो है, अगर इसको नज़रअंदाज करके वोटिंग करेगा तो 2024 के बाद जो श्रीलंका का हाल हुआ था
अल्लाह ना करे हिंदुस्तान का वो हाल हो जाए अगर बीजेपी सरकार रिपील हुई तो यानी नौजवान तबका नहीं इनका तो हो गया वोट तो है ना। अपनी जिंदगी जी चुके हैं ये। अभी जो छोटे हमारे जो बच्चे उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना, हम 18 साल के ऊपर जो वोट डाल रहे हैं उनको अपने 18 साल के नीचे वालों के बारे में सोच के वोटिंग करना चाहिए। अगर उनके बारे में सोच के वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर समझ लो हिंदुस्तान में रहने के लायक कोई रह नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, कोई भी कास्ट का नहीं रह जाए। आपको मालूम है 2023 में श्रीलंका का क्या हाल था, अंडा 50 रुपये का बिका था, दूध 500 रुपये लीटर पर बिका था, और उसके बाद अवाम पूरे नेता लोग को रोड पे दौड़ा के मारी थी। उनको बचाने के लिए श्रीलंका की फौज को मैदान में आना पड़ा था। एक जो चीज़ भिवंडी के अंदर फेमस है, लोग ये बोलते भी है, सुनने में भी आता है कि आपने जो बात कही कि नौजवानों को सोचकर वोट करना पड़ेगा आगे के फ्यूचर के लिए, मगर वही नौजवान या जो लोग वोटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा लेकर वो वोट उन्हीं को डालते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो अब उनका मन में तो मन बैठे नहीं, और हरी हरी नोट किसको अच्छी नहीं लगती, तो पैसा मिल जाता है, लोग अपना बोलते हैं, अपना क्या, अपन तो अपना मिल गया, अपना काम करो हट जाओ। ऐसा गार्जियन उनको क्या मैसेज देंगे कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं? जब गार्जियन ही उसी में मुब्तला रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? सही है ना। जो मोहल्ले के मेन जो ठेकेदार बनते हैं, देखो मेरी लैंग्वेज बहुत खराब है, हाँ जो बात है साहब, कोई बात नहीं, तो जो ठेकेदार बनते हैं कि मैं मोहल्ले का बड़ा हूँ, मेरी सुनो, तो उन्हीं को सुधार दो, इलेक्शन खुद ब खुद सीधा हो जाएगा।